हालेलुया। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में। बाइबल में लिखा कि वो अपना वचन भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। क्या करता है? चंगा करता है। क्यों? क्योंकि वो चंगाई वचन से पैदा होती। आदि में वचन परमेश्वर के वचन ही क्या था? परमेश्वर था। और वचन कौन था? यीशु मसीह। जब हम यूहन्ना के इंजील पहला अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ते तो उसमें लिखा शब्द देहधारी हुआ। क्या हुआ? देहधारी हुआ और बड़ी सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। बाइबल कहती है कि तुम जीते हो तो वचन से, सांस लेते हो तो वचन से, चलते हो तो वचन से, पीते हो तो वचन से, फास्टिंग रखते हो तो वचन से, आराधना करते हो तो वचन से, प्रार्थना करते हो तो वचन से, वचन पढ़ते हो तो वो भी वचन से, तुम बने हो तो। हालेलुया। पृथ्वी बनी है तो वचन से। परमेश्वर ने सिर्फ हम में एक भेदभाव रखा है। क्या? हम में और पृथ्वी में भेदभाव रखा है। किस चीज का? बाइबल कहती है कि संसार को उसने अपने मुंह से बनाया। उसने कहा सूरज बन जा तो सूरज बन गया। उसने कहा सूरज चंद्रमा तारे बन जाए तो चंद्रमा तारे भी बन गए। उसने कहा कि जल और पृथ्वी दो भाग हो जाए, सूखी जमीन अलग दिखे, समंदर अलग दिखे, और इकट्ठे हो चुके पानी को उसने समंदर कहा और सूखी हुई भूमि को उसने पृथ्वी कहा। क्यों? क्योंकि उसने पिछवाई रखी। और तुम में और पृथ्वी में एक पिछवाई क्या? वो शब्दों से बनी है। तुम उसके पवित्र हाथों से बने हो। तुम स्पेशल पीस हो वो जिसको खरीदने के लिए हर कोई आगे आएगा। आमीन। क्यों बाइबल कहती है? मेरे साथ खोलो पहला यूहन्ना 2 उसके 4 आयत। जो कोई ये कहता है मैं उससे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम शुद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उससे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। सब बोलो जैसा वह चलता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र बन जैसा तेरा स्वर्ग के बाप पवित्र है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। झूठा कौन है? ठग कौन है? फरेबी कौन है? वही बंदा जो जिससे प्यार करता हो और उसके साथ विश्वासघात करे। जैसा किसने किया था? जैसा विश्वासघात किसने किया था? यहूदा इस्करियोती ने। उसका प्रिय चेला, उसका चेला था, वो प्रिय था। और बाइबल कहती है कि जब वो प्रिय चेला था, उस प्रिय चेले ने ही उसके साथ क्या किया? क्या किया? विश्वासघात किया। अब मान लो कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। हाँ, आप परमेश्वर से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। और मान लो अभी हम परमेश्वर को थोड़ा साइड पर रखते हैं। मान लो कि आप किसी अपने लवर से प्यार करते हैं, अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, चाहे आप अपने बुजुर्गों से प्यार करते हैं, और उन्होंने आपके लिए बड़ी कुर्बानियां दी, और उन्होंने आपको एक मकसद के लिए, एक बड़ा लेवल देने के लिए, चाहे कर्जा लेके आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाना हो, एक कर्जा लेके, एक मेहनती पैसा लेके अपनी मेहनत से आपको आगे बढ़ाया है। चाहे किसी से मांग के उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी, तो उसने आपको दे दी है। और बाद में वही बच्चा अपने माँ बाप को ताने मेरे दे, तू कीता की मेरे लिए। माँ बाप के दिल पे क्या लगता है? ठेस लगता है। तू कीता की मेरे लिए। माँ बाप के दिल पे क्या लगता है?
ठेस लगी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਇਆ और तो कर्जा मांग के मैं आ कराया थे आज मेरे मुंह से लानता पा रहा की कह रहे हैं कि तू ही मेरे लिए कीता की आज हम परमेश्वर के लोग यही बोल देते कभी कभी परमेश्वर को प्रभु मैंने बीमार है और तेरे रसौली है प्रभु ये चंगी नहीं हो रही तू मेरे इधर रखे कोई मर जाए तो बोले कोई नहीं परमेश्वर ने चक लिया परमेश्वर की मर्जी है ओदी महिमा है कोई नहीं मर गया जितना परमेश्वर ने मंजूर सी नशे कर कर वो बीमार होकर खुद मरा दोष प्रभु को दे रहा। मैं कितनी बार बोलता हूं बुद्धि जो किससे बात करती है चतुराई में। अरे चतुर बनना है थोड़ा। अगर आप बुद्धि को काम में लाभ में लेके आएंगे आप ब्लेस्ड भी होंगे आप आशीषित भी होंगे खुदावंद का रूप भी आपके साथ होगा आप आगे बढ़ेंगे भी आपकी ब्लेसिंग्स की बढ़त नहीं होगी आप आगे बढ़ने जा रहे हैं आप ब्लेसिंग्स को पाने जा रहे हैं खुदावंद का भी आपके साथ होगा। आमीन। बाइबल कहती है जो कोई ये कहता है कि मुझसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और वो सत्य नहीं वो नाजायज संतान है। वो कौन सी संतान है नाजायज संतान। पंजाबी में बाइबल में लिखा हराम दे औलाद केड़ी औलाद अगर जो पंजाबी की बाइबल पढ़ो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इब्रानी 12 होती 8 में भी 6 7 8 ਦੇ ਵਿੱਚ। और मैं आपको सच कह रहा हूं जो कोई जायज संतान बनना चाहता है वो अपने बाप की इच्छा को पूरा करेगा जैसे यीशु मसीह ने अपने बाप की इच्छा को पूरा की। यीशु ने संपूर्ण मन से तुम लोगों के साथ प्रेम किया और मेरे और तुम्हारे लिए उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जब हम विश्वास करें हम बचाए जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने तुम्हें फालतू में नहीं चुना यार उसने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम बड़े पोस्ट को ले सको तुम बड़ी पदवियों को ले सको तुम राजा होने के लिए चुने गए हो तुम नौकर होने के लिए नहीं चुने। आज एक बंदा पाप में हो सकता है आज एक बंदा नशे में हो सकता है आज एक बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है पर वो क्यों है उसको नहीं मालूम कि वो अपनी लाइफ में पाप में है और वो किस कारण है। बाइबल कहते हैं हम अपने मुंह से कह रहे बाइबल कहती है कि तुम मुंह से मेरा क्या करते हो अंगीकार करते हो यीशु आई लव यू पर दिल से मुझसे आत्मा से मुझसे तो मुंह से होता है ना कि मुंह दे बड़े बोले थे पिछो आग दे गोले ओ हाल है आज बंदा कहता यार तुझे बड़ा भोला सी है तू तो इतना भोला पर्सन सी है तू निकला बड़ा चालू आग दा गोला निकला तू। फिर हम उसको डायलॉग में एंट्री करवाते हैं क्या बोलते हैं क्या डायलॉग बोलते हैं शक्लो भोला अंदर आग दा गोला हाँ कहते कि नहीं कहते। खुदावन की ग्रेस आपको टच करती है मैं आपको सच कह रहा हूं बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है आजादी है। हालेलुया। आज एक पर्सन आज एक विश्वासी जन अपने अविश्वास के कारण परमेश्वर से 1 मिनट के लिए 1 दिन के लिए दूर हो सकता है। तुम उसे थोड़ी शर्मिंदगी दो वो पूरे शहर में पूरे वर्ल्ड में तुम्हें बदनाम कर देगा। तुम उसे थोड़ी सी महिमा दो वो तुम्हें नीचे से खड़ा कर देगा ऊपर की तरफ। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं में बाइबल कहती है वो नहीं चलता तो बाइबल कहती है कि जो ये बात बोले कि मैं उसके साथ प्यार करता हूं वो उसकी आज्ञाओं पर चलता नहीं हूं वचन तो पढ़ता हूं पर जो वचन बोलता है मैं वो नहीं करता हूं तो तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। तुम बेइज्जती बोओगे किसी की लाइफ में तुम 2 गुना काटोगे। तुम इज्जत दोगे किसी की लाइफ में लोग तुम्हें सल्यूट मारेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं आप परमेश्वर को थोड़ी सी शर्मिंदगी दो आप उसको थोड़ा सा शर्म कर दो उसको शर्मिंदा कर दो वो पूरी दुनिया में तुम्हें बेशर्म कर देगा।
तुम उसे थोड़ी सी महिमा दो, वो पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी महिमा को बढ़ा देगा, तुम्हें वो खड़ा कर देगा वो। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए चर्च। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन इस रीति से प्राकर्म का उसका आत्मा क्यों काम करता है? उसका आत्मा उन्हीं लोगों में बसता है जो उसे बोलते हैं कि मुझसे जान गया हूं, और उसकी आज्ञाओं पे चलता भी है, उसके साथ प्यार भी करता है, उसके विधियों के अनुसार चलता भी है। और जब वो आगे बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, उसके राहों में कांटे जितने मर्जी हो वो कांटे उखाड़ उखाड़ के उसके रास्तों को साफ करता जाएगा। आज वीजा नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 साल हो गया आपका वीजा फेल हो गया, 10 साल हो गया आपका वीजा नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट इज ग्रेट। खुदावंद का टाइम अपने टाइम पे वो आपके लिए कर देगा। वो फिर तुम अगर टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहो और उसने तुम्हारे लिए परमानेंट वीजा सोच के रखा है, तुम्हारी सोच में उसकी सोच में फर्क है। बाइबल कहती तुम्हारी सोच है कि मैं एक छोटी सी कोठी बनाना है, 1 मंजिली कोई नहीं, पर वो तुम्हें 10 मंजिली की कोठी देना चाहता है। तुम चाहते हो कि मैं मारुति लूं, पर वो तुम्हें फॉर्च्यूनर देना चाहता है, वो तुम्हें फरारी देना चाहता है, वो तुम्हें थार देना चाहता है, वो तुम्हें बड़ी गाड़ी देना चाहता है जो तुम्हारी फेवरेट वन है। बट मान लो जिस बाप से मैं प्यार करता हूँ, अपने बाप से अगर मैं प्यार करता हूँ, अगर मैं उसकी आज्ञाओं पे चलूं, वो बोलेगा, अपने चेस्ट पे हाथ मार के बोलेगा, कमांडा मैंने अपने मुंडे ने गर्व है। तो जब अपना उसका बाप उसके पीठ पे थापी मार मार बोला ना, कमांडा मैंने अपने मुंडे ने, और मुंडा फिर बोले पापा फॉर्च्यूनर चाहिए, बोलेगा पुत्र मिनट मैंने बड़ा तैयार होने दे, चल चलिए चल ले गए। अपने बाप के फेवरेट चिल्ड्रन बन जाओ, वो तुम्हारे लिए फेवरेट चीजों को पैदा कर देंगे। यहाँ पे ये वचन पूरा होता है कि बाइबल कहती है सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, लेकिन सब वस्तु तुम्हारे पीछे पड़ गए जो मिलेंगे। पर हम धार्मिकता को मानते कहाँ हैं? बाइबल पढ़ते कहाँ हैं? प्रार्थना करते कहाँ हैं? हम प्रार्थना करते नहीं, रिजल्ट आता नहीं। विश्वास करते नहीं, विश्वास मिलता नहीं। आदर देते नहीं, आदर लेते नहीं। बाइबल कहते हैं जैसा तुम दूसरों से व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा करो। हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति अपनी लाइफ में वही सक्सेसफुल हो सकता है जो अपनी जिंदगी में उसका पहला लव, उसका पहला प्यार, उसकी पहली प्रॉपर्टी यीशु मसीह और स्वर्ग होना चाहिए। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आमीन। करके तो देखो उसके साथ प्यार। कहता मैं आहें भर भर के तुझे इतनी बरकतें दूंगा, मैं आसमान के झरोखे खोल दूंगा तेरे लिए। बाइबल कहती है ऐसा करके मुझे जांच कि मैं आसमान के झरोखे खोल के तुझ पे अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तेरे नाश करने वालों पे ऐसा भड़कूंगा, मैं तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। आमीन। बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, ये नहीं कि बैठ के उठ जाएगा, जो बैठा रहेगा वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब मान लो कि बाहर बारिश आ रही है, आप छत ढूंढते हैं, हाँ कि ना? क्या ढूंढते हैं आप छत ढूंढते हैं, मैं भीग ना जाऊं। सर्दी है बाहर तो आप गर्म चीज ढूंढते हैं कि आपको सर्दी से बचाव है। बारिश आ रही है, आप छत देखते हैं। जब मुश्किलों की बरसात आ रही हो, जब दुर्बलता आ रही हो, जब बच्चे आपके कहने पे ना हो, जब आपके अपने लोग आपको धोखा दें, आप परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहना, उठना नहीं। आप बैठे रहना। बाहर का तूफान जब खत्म हो जाएगा वो छत को खोल देगा, यानी वो तुम्हारे लिए स्वर्ग ओपन कर देगा, तुझे नियुक्त कर देगा, तुझे खड़ा कर देगा, तुझे बीमारियों से मुक्त कर देगा, तुझे आजाद कर देगा, तुझे फ्री कर देगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य 2 उसके 7 को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 उसके 7 में लिखा जिसके कान हो वे सुन ले आत्माएं कलीसियाओं से क्या कहता है। जो कोई जाए पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। सब बोलो आमीन। बाइबल कहती है जिसके क्या हो, कान हो, वो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब आत्मा ने सीधा नहीं उतरना, फरिश्ता सीधा खंभ लेके तुम्हारे पास नहीं उतरेगा, वो अपना दास भेजेगा।
और उसमें से तुम्हें उसकी आवाज को कैच करना है, फील करना है, महसूस करना है। पवित्र आत्मा ही बोल रहा है। आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और उसने मुझे कहा, मेरे पास वो, कहते मोसेस तेरे पास वो सामर्थ्य है मेरे बेटे, तेरे पास वो वाली सामर्थ्य है। यदि तो किसी के ऊपर अनॉइंटिंग छोड़ेगा, वो एक होता है ना मसाज टच कर जाना, वो टच नहीं करेगा, वो जकड़ लेगा उसको। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपके ऊपर ले हैंड हो चुका तो आपने इस बात के ऊपर फेथ करना है कि जो मेरे अंदर से पावर निकली वो मैं नहीं, वो हाथ मेरा हाथ नहीं, वो परमेश्वर का हाथ है। जब आपको टच करता है, आपको छूता है, आज हर एक के ऊपर ले हैंड होगा और सब आप ब्लेस्ड होंगे, मेरा विश्वास है। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, और बाइबल कहती है जो वो कहता है और जो सुनता है उसमें लिखी हुई बातों को मान लेता है, वही धन्य और वही धर्मी ठहराया जाएगा उसकी आंखों के सामने। बाइबल कहती है तुम लोगों के सामने मुझे नकारोगे, मैं पिता और स्वर्गदूतों के सामने तुम्हें नकारूंगा। तुम बोलोगे कि मैं नहीं जानता प्रभु, कोई गल नहीं। जब आपके सीने के ऊपर पिस्तौल रखी होगी, गन रखी होगी, पिस्टल रखी होगी, आपके गले पे तलवार रखी होगी, तो यीशु मसीह का बंदा नहीं बोल। अगर तुमने बोल दिया नहीं मैं नहीं जानता यीशु मसीह, कौन यीशु, मैं कड़ा यीशु, मैंने कही यीशु। बाइबल कहती है तुम लोगों के सामने मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं पिता के सामने न्याय के वक्त तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तुम लोगों के सामने मुझे मान लोगे, मैं पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। हालेलुया। ग्रेस आपको टच करते हैं, और जो स्पेशली यहां से टच करेगी वो आपको सिर्फ टच ही नहीं करेगी, वो ब्लेसिंग आपको जकड़ लेगी। तो दोस्त आत्मा नहीं जकड़ पाएगी, बंधन नहीं जकड़ पाएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं जकड़ पाएंगे, अनफाइनेंशियल कंडीशंस आपको जकड़ नहीं पाएंगी, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज आपको जकड़ेंगे। हर वो अच्छी वस्तु जो आपके लिए परमेश्वर ने ठहराई और बनाई वो आपको जकड़ लेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल कहते हैं अपने रूह जिस्म जान को खुदावन के किस पे क्या कर दो, कब्जे में कर दो। बोल दो कि खुदावन मैं अपनी रूह को, अपने जिस्म को, अपनी जान को तेरे हाथों में देता हूँ, और कब्जा कर। आप परमेश्वर, आई इनवाइट यू ऑन दिस प्लेस, जहां भी आप बैठे, जहां भी आप परमेश्वर को स्वीकार करें, आप बोले कि परमेश्वर आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ मेरे साथ पहुंच कर। वचन खोल लो, खाना पीना शुरू कर दो वचन के साथ। जब आप अपनी मेडिटेशन को परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करेंगे, वो आपकी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स को पैदा कर देगा जो आपने ना कभी देखे, ना कानों ने कभी सुने, ना आपके मनुष्य के कभी चित्त में आई। ऐसी चीजें बाइबल कहती है मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। ये वाले मेरे को सख्त नफरत है जो भी कर रहा है। प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं हो, तुम तो कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कुछ है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने तुम्हें चुनकर नियुक्त कर दिया है। कहता मैं चाहता हूं कि तुम अलग देखो। अब एक जगह आप अंधकार ले, एक जगह आप ज्योति ले, तो ज्यादा कौन दिखेगा? ज्योति दिखेगी कि अंधकार दिखेगा? हाँ, क्या दिखेगी? ज्योति। क्यों? क्योंकि वो अलग ही है, उसका नूर अलग है, उसकी लाइट अलग है। और बाइबल कहती है ज्योति को जो प्रवेश कर जाता है, जो ज्योति को ग्रहण कर लेता है, वो अपने आप में ज्योति बन जाता है। आप यीशु को ग्रहण करेंगे, आप अपने आप में जीसस को फील करेंगे, आप पवित्र आत्मा को मान लेंगे, सच बोलना शुरू कर देंगे, झूठ को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे, गंदगी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे, पाप की एंट्री के दरवाजे बंद कर देंगे। आप देखेंगे, आप फील करेंगे कि आप भी वही यीशु के संतान हो जो स्पेशल स्वर्ग से उतरा है खुदावन के कार्य को करने के लिए। आमीन। तारीफ पड़ी आशीष आपकी। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसके 13, 14 और 15 आयत को हम पढ़ेंगे। आपको कितने को मेरे वचन की समझ आ रही है जो परमेश्वर आपसे आज बात कर रहे हैं? और फिर आपने मुझे कहा कि जो आज के वचन को समझ गया, जो आज के बाद मेरे वचनों को ग्रहण करेगा, जो आज का वचन समझ गया, वो अपने आप में माइटी पावर बन जाएगा, अपने आप में वो फायर ब्रांड बन जाएगा,
फायर उस व्यक्ति का ब्रांड होगा। जैसे एडिडास एक ब्रांड है, रेड टेप एक ब्रांड है, वैसे आपका ब्रांड फायर प्रकट होगी जो परमेश्वर की तरफ से होगी। यस आमेन। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया। यूहन्ना के इंजील 16 अध्याय उसके 13 आयत में लिखा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वह कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। 14 आयत में लिखा, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। सब बोलो आमीन। खुदावंद के लोग बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है अर्थात जब आपके ऊपर कौन सा आत्मा आएगा? सच का आत्मा, सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा, जिसके मुंह में सत्य है, जो झूठ का सहारा नहीं लेता, जो वचन का सहारा लेके वचन से लोगों को आंसर देता है, वचन से लोगों को क्वेश्चन करता है, उसी में पवित्र आत्मा होगा और अंत के दिनों में उसके ऊपर ही खुदा का आत्मा मंडराया जाएगा। आमीन। बाइबल कहते हैं कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर डालूंगा। तेरे जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। तेरे बूढ़े, तेरे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। आज के बुजुर्ग कहते हैं यार मेरी उम्र 70 साल हो गई, और कितनी ये सुने मैंने चुना, मूसा 80 साल में चुना। बच्चे बोल रहे मैं 14 साल है, आज 15 साल है, मैं कितने चुने जाना। मैंने लोग पास्टर कहेंगे ओ मैं पास्टर बन गया, लोग मैंने कह लगे ओ पास्टरा ओ इधरा ओ न्याणे पास्टर इधर। मैंने कहा डोंट वरी, दाऊद को भी 16 साल की उम्र में परमेश्वर ने चुना, मूसा को 80 साल की उम्र में चुना, अब्राहम को 100 साल बाद वो संतान की आशीष दे सकता है। अपने टाइम पे जब वो देता है तो परमानेंट देता है, टेम्पररी नहीं देता। वो गॉड्स टाइम का वेट करो। जब मैं अपने हाथ में लगे चर्च में जाओ, लोग मेरे पास अपना हैंकी लेके आ रहे थे। कौन सा हैंकी? वही चर्च का हैंकी। पास्टर जी दुआ करो, दबा दे मेरे लगे। पास्टर जी कि मेरे को कोई जड़े ने पजाने पड़े, मैं तो जैसे हैंकी ने प्रेयर कर लिया। मैं कहा मैं नहीं करूंगा, डरना मैं प्रारंभ तो ले जाएंगे। अरे वो कितनी बड़ी सामर्थ है, तो मैं ऑलरेडी उसके ऊपर क्यों प्रेयर करूंगा? तेरे को शक है? अनॉइंटिंग ऑयल अपना है कि वापस डिपार्टमेंट में जा दे या अपना दूसरा है कि ले उसको कर देना। मैंने कहा मैं भी तेरी वर्ग ही है, अच्छे आया ग्रेसलैंड, तू मेरे को लैंड नहीं है, मेरे ग्रेसलैंड ही मेरे जल चाहिए होते, अच्छे मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लोग अपने आत्मिक पिता को ढकते नहीं वो शर्मिंदा रहते हैं अपनी लाइफ, वो लज्जित रहते हैं अपनी लाइफ। हर कोई पास्टर होने के लिए नहीं चुना गया, हर कोई इवेंजलिज्म होने के लिए नहीं चुना गया, हर कोई वर्शिपर होने के लिए नहीं चुना गया, हर कोई हीलिंग करे ये नहीं चुना गया, हर कोई गाने के द्वारा हीलिंग टच करे, हर कोई ऐसा नहीं चुना गया। हर एक के बंदे की लाइफ में कॉलिंग अलग है, हर तोड़ा परमेश्वर ने अलग अलग दिया है। कभी कभी मैं अकेला बैठा तो परमेश्वर से बात कर रहा था। कल मैंने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा अपने साथ बातें करते हैं नाइट प्रेयर में, और 6 तरह के अलग अलग स्वर्गदूत मेरे आसपास खड़े थे नाइट प्रेयर में, जब मुझे सामर्थ दे रहे थे। क्योंकि पूरा 1 हफ्ता मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला हूं, शक्ल नहीं दिखाई है मैंने, किसी को टच में नहीं आया हूं, किसी को ऐसे तक भी नहीं किया मैंने, अपने आप को पवित्र रखा है। ये मेरे लिए पहली बारी बात नहीं, पहली बार मेरे लिए ये था जब मैं डर गया था पूरा, और परमेश्वर ने मुझे 1 महीना अपने रूम में लॉकर होने के लिए बोला। मैं 1 मंथ 40 डेज यानी 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 10 दिन मैंने एक्स्ट्रा दिए प्रभु, 35 दिन, 5 दिन अगले जो 5 दिन थे महीना कंप्लीट हो गया, उसके अगले महीने के 10 दिन और एक्स्ट्रा मैंने दे के प्रभु का थैंक्स गिविंग किया, और परमेश्वर ने मुझे अपनी सामर्थ से भरा। और मेरा बिलीव है आप उस सामर्थ के अंडर हैं। मेरा बिलीव है अगर आप आ चुके आप उस सामर्थ के अंडर हो, आप मेरे इंस्ट्रक्शन के अंडर हो, आप मेरी अनाइंटिंग के अंडर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्योंकि ये अनॉइंटिंग मेरी नहीं, ये परमेश्वर की है जो आपको आज मिलने जा रही है। आमीन। ऊंचा चर्च या शिशात के हालेलुया। बाइबल कहती है जो कोई सच बोलता है, बाइबल कहती है तेरी हाँ की हाँ और तेरी ना की ना हो। आज मॉर्निंग में अपने मॉम से बात कर रहा था यूएसए से, मैं उनको बता रहा, मैंने कहा कि एक पास्टर मुझे मिला, वो कहता कि मैंने ना पास्टर सेमिनार रखा है तो आपने आना। मैंने कहा यार मैं कभी कहीं गया ही नहीं, मैंने मुंह पे बोला, तो मैं तिंग ब्लंग कुछ नहीं करना चाहता, मैंने कहा मैं कभी गया ही नहीं, मैं यार जाता ही नहीं कहीं। क्यों नहीं आप जाते क्यों नहीं? ये उन्होंने पता नहीं, मैं नहीं जानता। कोई नहीं, परमेश्वर की इच्छा होगी अब आओ। क्यों? क्योंकि अगर कोई मुझे और पास्टर बोले तो मैं जाता हूँ, उसी के बोलने पे मैं क्यों नहीं गया? मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि उसकी आंखों ने मुझे बता दिया कि ये कहां से बोल रहा है। ये एक बड़ा मैन ऑफ गॉड मेरी चर्च में आएगा, मेरी चर्च की शान बढ़ जाएगी। ये आएंगे मेरी चर्च में, प्रभाव होगा कि इतना बड़ा मैन ऑफ गॉड मेरे भवन में। मैं क्या, मैं नहीं आ रहा था। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदावंद का रूह आपकी लाइफ में तब तक काम नहीं करता जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी रीति से ना दें। सच बोलना शुरू कर दो, पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके साथ होगा। हालेलुया। मेरे साथ आपको एक गुड न्यूज देता हूं, मेरे साथ खुल मत्ती की पुस्तक 28, 16, 17, 18 और 19 और 20। एक गुड न्यूज क्या है? सुनो, आज जो व्यक्ति मुझे मिला मुझे कहता पास्टर जी, और जो वहां पे अन्य जाति लोग थे, मैं बोली जाने गालड़ आबादी लोग साढ़े, वो व्यक्ति बोल रहा, कहता पास्टर जी जेड़ा ना मूर्तियां ने कुछ नहीं रखा, तो सामने बंदे की दुकान खुली सी तो मूर्तियां ना भरिया होता सारा। मैं तो होर उची क्यों तेरे गाली चढ़ाऊंगा, मैं नहीं जानता इनको। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख, मान लो यहाँ पे मैं लाश बिछा देता हूँ, लाश को बोलते यार पानी ले गया, ये तो मूर्ख वाली बात है। मुझे भी पता कि वो क्या है, लाश है। यार कितने मनना होने मेरी बात, मुझे मालूम है कि अगर वो लाश है, वो क्या बात मानेगी मेरी? तो लगा उसी रीति से ये है, इनके पास आंखें तो हैं पर ये देख नहीं सकते, नाक तो है पर सांस नहीं ले सकते, मुंह तो है बोल नहीं सकते, हाथ तो है पर तुम्हारे उद्धार नहीं कर सकते, तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकते, तुम्हें सेव नहीं रख सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक दीवार के बराबर, ये एक दीवार के बराबर है। मैंने कहा कहते ना कंच टक्कर मारी तेरे ना गल कर लियो ही हाल। मैं क्या, मैं कहा मैं स्वर्ग दे परमेश्वर का एक छोटा जिहा दास हां। मैं कहा बाकियां नहीं मैंने पता, मैं कहा मैं ना मूर्तियां नूं नहीं मानता, मैं इंसान नूं नहीं मानता, मूर्ति ने बड़ी दूर की गल। क्योंकि बाइबल मेरे खुदावंद का वचन मैनूं दसदा है, लानती वो मनुष्य है जो इंसान पर भरोसा रखता है। बाइबल परमेश्वर कहता है हाय उस व्यक्ति पर जो मनुष्य पर क्या रखता है, भरोसा रखता है। मैं कहा मैं सगे अपने भैन भरावां ने विश्वास करता, तो फिर मूर्तियां की गल कर। मैंने कहा मैं किसी इंसान के ऊपर बिलीव नहीं करता, मेरा एक ही विश्वास है, यीशु मसीह परमेश्वर है, था और आने वाला है, मर के जी उठा, मर के जी उठने की किसी के बस में बात नहीं है। वो मत्ती 28 उसकी 16 आयत में लिखा, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, यानी शक हुआ। कई लोगों को, कई चेलों को शक हुआ। यीशु ने इनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा
अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें उन सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ये उसका वायदा है, कहता कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे क्या हूं, साथ हूं। ये उसका वायदा है। वो तुम्हें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। लोग तुम्हें छोड़ देंगे, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। यदि आपके पास भाई है, बहन है, माँ बाप है, रिश्तेदार है, अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं, आप दुनिया के सबसे बड़े अनाथों में से एक है। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। इसका मतलब कि वो पवित्र आत्मा है। वो कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पर तेरे हाथ में भी तो अपने आप को अनाथ बनाना चाहता है या परिवार वाला बनाना चाहता है? यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं, आपके पास अन्य भाषा नहीं, आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, आप खुदावंद के वचन को नहीं पढ़ते, नहीं समझते, इट मीन्स कि आप दुनिया के सबसे बड़े अनाथों में से एक हैं। जब मां को छड़ जाते ने, भैन भरा छड़ जाते ने, फिर एक ही सहारा होता, मुंह तां होता हुंदा ही नहीं हुंदा। लेकिन की होया जी, वो ही जाने हुण क्यों जाने। पहला तो कहते मेरी मां, मेरा रब, मेरा बाप, मेरा रब, मेरे मां प्यो मेरे रब ने। हुण कित्थे गए रब दे, मर गए तेरे। हुण किहड़े रब नूं याद करदा? ओ परमात्मा नूं। ठीक है, तेरा सरिया है। हालेलुया।